ना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल्स टू ई टू द पावर 6x cos 3x। धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस dy अपॉन dx इक्वल्स टू ई टू द पावर 6x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x प्लस cos 3x बाहर differentiation of e to the power 6x. So dy upon dx will be e to the power 6x cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ 3। एक ही तरीके से इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो cos 3x बाहर था, e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर 6x और 6x का डेरिवेटिव कितना होगा सिर्फ और सिर्फ 6। चेन रूल अप्लाई हुआ। सो dy अपॉन dx विल बी टेकन एज माइनस 3 e टू द पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e टू द पावर 6x cos 3x। ये हो गया अपना dy dx का वैल्यू। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो माइनस 3 बाहर, पूरे e टू द पावर 6 साइन 3x का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर u v मेथड लगाएंगे। So e to the power 6x d upon dx of sin 3x plus sin 3x बाहर d upon dx of e to the power 6x ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया पहले पोर्शन का डेरिवेटिव। अब दूसरे पोर्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। 6 इंटू e to the power 6x d upon dx of cos 3x plus cos 3x बाहर d upon dx of e to the power 6x e to the power 6x ब्रैकेट क्लोज। अब पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर ब्रैकेट से निकालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो माइनस 3 इंटू e टू द पावर 6x साइन 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, 3x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ 3 प्लस साइन 3x बाहर e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव e टू द पावर 6x, 6x का डेरिवेटिव 6 प्लस 6 इंटू e टू द पावर 6x cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 3 प्लस cos 3x बाहर e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव e टू द पावर 6x, 6x का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 6। नाउ लेट अस टेक इट आउट फ्रॉम द ब्रैकेट बाय डूइंग ऑल द सिम्प्लीफिकेशंस। माइनस 3 3s are 9 e टू द पावर 6x cos 3x बढ़िया है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 6s are 18 e टू द पावर 6x साइन 3x। ओके, उसके बाद माइनस साइन यहाँ पर है, इधर प्लस है, तो ये भी हो जाएगा माइनस 3 6s are 18 e टू द पावर 6x साइन 3x। फिर देखो प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इंटू 6 इज 36 e टू द पावर 6x cos 3x। तो यहाँ पर एक e टू द पावर 6 cos 3x है, यहाँ पर एक e टू द पावर 6 cos 3x है। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, प्लस 36 माइनस 9 विल गिव यू 27 e टू द पावर 6x cos 3x। ठीक है, और 18 माइनस 18 और माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस 36 e टू द पावर 6x साइन
3x। फिर से बोल रहा हूँ, इस स्टेज में आंसर को छोड़ सकते हो, या तो यहाँ से जो है देख पा रहे हो यहाँ पे 9, 4 9 36, 3 9 27, सो 9 e टू द पावर x को आप कॉमन ले सकते हो, e टू द पावर 6 कॉमन ले सकते हो और लिख सकते हो 3 cos 3x minus 4 sin 3x, and that brings us to the answer of question number 7. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। आपको पता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x will give us dy upon dx equals to d upon dx of tan inverse x। tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square, that is the derivative of tan inverse x। ठीक है, अब इसको एक बार और डेरिवेटिव करना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1। अगर आपका डिफरेंशिएशन करने का तरीका अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 1 अपॉन समथिंग लेके फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो मैं उस तरफ से भी दिखा सकता हूँ। देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल गिव अस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छे से देखना, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1। क्या होगा? मान लो समथिंग टू द पावर -1 है, तो ये क्या होगा? -1 सामने आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 और उसके बाद अंदर जो भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव होगा। तो 1 का डेरिवेटिव है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ 2x। तो इन दैट केस व्हाट वी आर गेटिंग, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या मल्टीप्लाइड है? ऊपर 2x मल्टीप्लाइड है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे? -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 जो है y इक्वल्स टू log ऑफ log x, log ऑफ log x। चलो जी देखते हैं। देखो भैया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा अपने को? एक मिनट, ये उड़ जा रहा है कहीं पे तो। So differentiating both sides with respect to x will give us dy upon dx equals to d upon dx of log x। देखो चेन रूल कैसे अप्लाइड होता है, मैं अभी इस जगह पे भी ब्रेकअप करके दिखा देता हूँ। देखो log ऑफ log x, log के अंदर कुछ भी चीज़ का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1 अपॉन समथिंग। तो यहाँ पर log x के अंदर कुछ भी था, समथिंग था, तो वो हो गया 1 अपॉन समथिंग, दैट इज 1 अपॉन log x। उसके बाद चेन रूल के लिए यहाँ पर क्या होगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ भीतर जो समथिंग था उसका डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, राइट। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/x log x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x log x होल टू द पावर -1। ठीक है, आगे देखो इसको हम लोग कैसे डेरिवेटिव करेंगे। फिर करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, पहले तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? -1 सामने, x log x के सर के ऊपर -2। आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस -2 केम। जैसे यहाँ पर -1 करके -2 आया था, वैसे ही यहाँ पर -2 आया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे अंदर जो भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव।
तो x बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x, राइट, प्लस log x बाहर x का डेरिवेटिव कितना होगा, वो होगा 1, राइट, यही मिलेगा मुझे। तो इसको हम काट देंगे, काटने के बाद क्या मिला मुझे, देखो -1/x log x का होल स्क्वायर, और इधर क्या है, इधर है 1 + log x। इसको अगर और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, -1 + log x डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9।